और कांग्रेस नेता प्रेम कौशल ने हमीरपुर में बीजेपी के बयानों पर पलटवार किया है। प्रेम कौशल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में होटल बीजेपी के शासनकाल से ही घाटे में चल रहे थे, लेकिन बीजेपी की सरकार ने घाटे से उभारने के लिए कोई काम नहीं किया। प्रेम कौशल ने कहा कि जयराम ठाकुर के अपने विधानसभा क्षेत्र जंजाली में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा होटल है, जिसे जयराम ठाकुर ने चलाने के लिए अपने दोस्तों को दिया है। प्रेम कौशल ने कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश में कोई आर्थिक सुधार नहीं करना चाहती, जिसके चलते आए दिन बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने का काम करती है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रहा है। ये जो हाई कोर्ट का फैसला अभी टूरिज्म के कुछ होटल्स को लेके आया है, ये होटल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से ही घाटे में चल रहे थे। बहुत से ऐसे टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो HPTDC के होटल्स हैं जो घाटे में हैं। जयराम की सरकार ने इनको फ़ायदे में लेके आने के लिए कोई कदम उठाए, उनके ऊपर चर्चा करें, उनके ऊपर प्रकाश डालें कि उनकी सरकार में अगर ये फ़ायदे में थे, हमारी सरकार आने के बाद अगर ये घाटे में गए हैं तो हम उस चीज़ को मान सकते हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी रही है। तो ये तो पहले से घाटे में चल रहे थे और उस घाटे से इनको निकालने के लिए ये सरकार इसके ऊपर कोई कार्य योजना बनाने का जो थी वो काम कर रही थी, जिसको लेके जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं समझता हूँ कि बेचैन है। उनको लगता है कि उनकी शायद कोई ऐसी योजना होगी कि उनके लोगों को ये होटल मिले। कहीं उनसे कुछ उन्होंने किया भी अपने शासनकाल में। जंजैली में उनके अपने चुनाव क्षेत्र का एक बहुत बड़ा होटल जो है उसको प्राय उन्होंने अपने दोस्तों को दिया है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती नहीं कि हिमाचल प्रदेश में जो है इसको, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, किसी भी तरीके का जो आर्थिक सुधार है या आर्थिक तौर पर प्रदेश को मजबूत करने की जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, वो लागू हों। अगर ऐसा करने में कांग्रेस की सरकार सफल हो जाती है तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि शर्म की बात होगी। उनको ऐसा महसूस होता होगा कि वो कर नहीं पाए। और अगर हमारी सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसको करने में सफल हो जाते हैं तो वो जो एक लगातार एक राग अलापते हैं, केंद्र 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 ने ये दे दिया, केंद्र ने वो दे दिया, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए पिछले दिनों केंद्र सरकार ने दिवाली के आसपास जो है वो जो सेंट्रल टैक्सेस में जो स्टेट का हिस्सा होता है वो रिलीज़ किया हिमाचल प्रदेश को, और उसमें कुछ एडवांस भी दिया। वो देश के सारे राज्यों को दिया। और जैसे ही वो आया तो जयराम जी का बयान आ गया कि धन्यवाद करना चाहिए, बहुत बड़ी मदद कर दी केंद्र सरकार ने। अरे भाई, हमारा जो टैक्स का हिस्सा था वो हमको मिल रहा है, आप उसको भी मदद का नाम दे रहे हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मानसिक तौर पर, मैं समझता हूँ, बहुत ज़्यादा जो है वो विचलित हो चुके हैं और सत्ता के बिना इनसे रहा नहीं जा रहा। इसलिए लगातार आलोचना, हर मुद्दे के ऊपर आलोचना करना जो है। जयराम जी तो रोज़ मीडिया से रूबरू होते हैं, रोज़ उनको कुछ ना कुछ सरकार के खिलाफ बोलना होता है। उनको 2 वर्षों में से सरकार की कोई अच्छी चीज़ नज़र ही नहीं आई। तो ये मैं समझता हूँ कि एक मानसिक अवसाद जो है सत्ता जाने के बाद उससे ग्रस्त है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप।